Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel and now we are a part of our exam B group. I am सुशील रगड़े एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। आरबीआई ग्रेड बी का जो 2022 का जो रिक्रूटमेंट होगा उसकी वैकेंसी कितनी हो सकती है। अभी इसके नोटिफिकेशन के डेट के बारे में या एग्ज़ाम के बारे में अभी मुझे पता नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे एक दो रिसोर्सेज से पता चली है मैं वो आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ और इसके ऊपर आई थिंक किसी ने और भी यूट्यूब चैनल ने वीडियो बनाया है एंड आई थिंक उनको भी वो इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन सही होने की काफ़ी सारी संभावना है। तो चलो देखते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसी हो सकती है और मेरे हिसाब से ये हाईएस्ट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक साल के लिए हो सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी का बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 11th स्टैंडर्ड का बुक है और ये बुक जो लोग आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नाबार्ड का कर रहे हैं या यूपीएससी है, ईपीएफओ है, ईएसआईसी है, सेबी है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बुक एक बेसिक एंड इसेंशियल बुक माना जाता है। काफ़ी बड़ा बुक है, मतलब जो नॉन यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बड़ा ही लग सकता है क्योंकि यूपीएससी वाले हैं वो तो काफ़ी बड़े बड़े बुक्स पढ़ते हैं। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया था, ये एक दो साल पहले मैंने क्या किया था, ये बुक पढ़ के एक 100 MCQs बनाए थे। ठीक है, तो अगर आप ये 100 MCQs पढ़ लेंगे तो ये बुक फिर से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो 100 MCQs है पढ़ने के लिए आपको हार्डली 2-3 घंटे लगेंगे और 1 घंटा आपको एडिशनल नोट्स बनाने के देना पड़ेगा। तो टोटल 4 आवर्स का आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ये बुक आपको ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा एंड एट द एंड फिर मैंने इसका एक पीडीएफ का लिंक भी दिया है, तो आप डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए और उसका नोट्स बनाइए, आपको एग्जाम में काफ़ी उसका फ़ायदा होगा। तो चलिए अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर 28 जनवरी को, यानी कि नियर अबाउट एक साल पहले आरबीआई का नोटिफिकेशन आया था और ये टोटल 322 वैकेंसी थी। और उससे ठीक 5-6 दिन पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, ये मैसेज वहाँ पर है। तो मैंने कहा था कि किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर इस बार नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी वैकेंसी है। मैंने कहा यार एग्जैक्टली मैंने डेट तो बता दिया था एग्ज़ाम का, लेकिन नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन मेरे टाइम उस टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने बताया था। लेकिन 322 वैकेंसी एचआरएमडी ने अप्रूव की है और वो नोटिफिकेशन है या एडवर्टाइजमेंट है वो 2 साल का टोटल कंबाइन वो करने वाला है। यानी कि आपको पता है 2020 में नोटिफिकेशन नहीं आया था और 2021 में स्टार्टिंग में आ गया, तो ये 2 साल की कंबाइन वैकेंसी उन्होंने लास्ट ईयर निकाली थी 322। और अगर आप जनरलिस्ट देख लेंगे तो 270 वैकेंसी थी, यानी कि आप ऑन एन एवरेज 135 प्लस 135 एक एक साल की वैकेंसी यहाँ पर पकड़ सकते। तो एक साल का लास्ट ईयर अगर आप पकड़ेंगे तो 135 वैकेंसी आई। तो अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो अगर आप सिंगल ईयर देखेंगे, सिंगल ईयर के हिसाब से वो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है। तो अभी हम चलो एक ट्रेंड देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब आया। देखो, इससे आप कोई इन्फॉर्मेशन या कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये सारे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैंने खुद स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो 2013 देख लीजिए, 98 वैकेंसी थी। अगर आप अब तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो एक साल का जो रिकॉर्ड है वो 163 वैकेंसीज का है, यानी कि सिंगल ईयर के लिए ये हाईएस्ट वैकेंसीज आई थी। और अभी लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था 270, वो भी मतलब आप एक तरीके से हाईएस्ट पकड़ सकते थे, लेकिन ये कंबाइंड वैकेंसी थी 2020 की और 2021 की मिला के। तो अभी नोटिफिकेशन कब आने वाला है ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन वैकेंसीज 230 प्लस और माइनस 10% आप पकड़ लीजिए। क्योंकि जो अभी लास्ट ईयर तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट नंबर बताया था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि 200 से 250 के बीच में होगा। तो अगर आप 10% निकालेंगे इसका तो ये पकड़ लीजिए 207 से लेके इसमें 23 अगर आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 253। तो काफ़ी बड़ा रेंज है, लेकिन आपके लिए साइकोलॉजिकली ये एक अच्छी बात है कि एट अ टाइम सिंगल ईयर के लिए 200 से ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। और इसकी देखो क्या होता है, ये अभी तक तो मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में इतने सालों से बता आ रहा हूँ और एवरी टाइम वो इन्फॉर्मेशन सच हुई है, लेकिन एवरी टाइम क्या होता है कि कोई पूछता है कि सर 100% सही है, मैं बोलता 100% सही नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है वो मैंने बताया है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आगे कुछ भी हो सकता है। इंटरनल लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि इतनी वैकेंसी क्यों निकाल रहे, हमारा प्रमोशन कीजिए ग्रेड ए से ग्रेड। इसीलिए 90% चांसेस है कि ये सही होगा और एवरी ईयर मैं ऐसे कहता हूँ और एवरी ईयर ये इन्फॉर्मेशन सही होती है।
लेकिन वो क्या है, वो बताने का तरीका होता है। नहीं तो लोग पूछेंगे सर आपने तो 207 बोली थी और ये 206 आ गई, तो आपका इन्फॉर्मेशन गलत है। तो ठीक है, ऐसे लोग होते हैं करने वाले, लेकिन आपके लिए क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर ये है कि डिस्कशन चालू हो गया है, इतनी वैकेंसीज आने वाली है, एग्ज़ाम का डेट नहीं पता है, नोटिफिकेशन का डेट नहीं पता है, लेकिन अभी क्या है ना, बहुत कम टाइम होगा। अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी आप पकड़ लीजिए कि अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो काफ़ी जल्दी हो जाएगी आपकी पढ़ाई के लिए। तो इसलिए जल्द से जल्द पढ़ाई के लिए लग जाइए। तो अभी क्या करना है, अभी देखो ये तो हो गया, ठीक है। अभी आपका जो हम कहते हैं डोपामाइन लेवल अच्छा हो गया, आप बहुत खुश हो गए, ठीक है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। क्या है, ये रियल बात है। एवरी वीडियो में मैं ये बताता हूँ क्योंकि यही बात है कि जो आपको आरबीआई का जॉब दिलाएगा। अदरवाइज नोटिफिकेशन आएगा ये सुन के तो नोटिफिकेशन जॉब थोड़ी मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन वो एक फील गुड फैक्टर आ जाता है। अभी क्या करना है आपको, ये फेज 1 के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और ये सॉल्व कैसे करना है, इसका एनालिसिस कैसे करना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। मेरे 5-6 नंबर का वीडियो होगा वो सीरियल से। ये फेज़ 1 का प्रैक्टिस करना ही करना है। मुझे पता है जो वीडियो देखने वाले हैं उसमें से सिर्फ 1% लोग ये एक्टिविटी करने वाले हैं और वही ऑफिसर बनेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, अच्छा अच्छा चलो सर ने बता दिया इतना आने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे बस आपको 5 मिनट के लिए अच्छा लगेगा। सेकंड पार्ट है फेज़ 2 का पेपर देख लीजिए। प्रीवियस इतने सारे हमारे पास पेपर हैं, सॉल्व कीजिए, देखिए, क्योंकि क्या है, आरबीआई का जो एग्ज़ाम है उसमें लिए फेज़ 2 के लिए सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे आते हैं, इसलिए ये देखना ज़रूरी है। और अभी वो जो बुक है मैंने बोला वो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आरबीआई ने इस बार इंडियन इकोनॉमी नाम का एक स्पेशल टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हिस्ट्री है पूरा सारा, वो बुक पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो जो लोगों के पास टाइम नहीं है वो 100 एमसीक्यू देख लीजिए, और जिनके पास टाइम है वो पहले 100 एमसीक्यू देख लीजिए, बाद में बुक पढ़िए। बुक पढ़ना ज़रूरी है, उसको कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है, लेकिन क्या है आजकल लोगों को शॉर्टकट चाहिए, इसलिए मैंने वो बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, क्योंकि ये हिस्ट्री सिलेबस का पार्ट है आरबीआई का भी। तो देखो पढ़ लीजिए, एट द एंड मैंने आंसर भी दिए। मैं यहाँ पे बस 7-8 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए। टाटा मोटर्स एंड टाटा एयरलाइंस वेयर एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अभी टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया को लिया है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जीए में आ सकता है, ईएसआई में आ सकता है, फाइनेंस में कहीं भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन की क्वालिटी देख लीजिए। मैंने खुद इसको काफ़ी टाइम मुझे लगा, 15-20 दिन लगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कैपिटल गुड्स के बारे में है यहाँ पर। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडिया बिकम एन डैश डैश ऑफ प्राइमरी गुड्स, मतलब इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, एंड डैश डैश ऑफ फिनिश गुड्स एंड कंज्यूमर, मतलब आपको ये देखना है कि इंपोर्टर था या एक्सपोर्टर था, कौन से गुड का, प्राइमरी गुड्स का। फिनिश गुड का इंपोर्टर था एक्सपोर्टर था, ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आप 100 पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके रिवाइज करेंगे, तो आपका जो इंडियन इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। यूपीएससी के देखो, यूपीएससी के स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ते हैं, उनको ज़रूरत नहीं, लेकिन आप यूपीएससी बैकग्राउंड के नहीं है और आपको उनका लेवल मैच करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। कंबाइंड शेयर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द 1950-51 वाज अप्रोक्सीमेटली कितना था, ये आपको देखना है, ठीक है। तो काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर, मैंने बस आपको बताया। अभी देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। अगर पॉवर्टी के बारे में क्वेश्चन आता है और डिस्क्रिप्टिव में आप लिखते हो तो आपका काफ़ी इंप्रेशन वहाँ पर पड़ सकता है। अभी देखिए मैच द पेयर है, प्लानिंग कमीशन स्टडी ग्रुप है, एक्सपर्ट ग्रुप कब है, ये काफ़ी सारे यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाए, आपको मैच द पेयर करना है। लेकिन अगर आपने ये पढ़ा नहीं होगा तो आप इसके आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज अ कोर इंडस्ट्रीज, उस टाइम की बात कर रहे हैं, पहले की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पीडीएफ में वहाँ पर मिल जाएंगे। एज पर आरबीआई एक्ट 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ हाउ मेनी ऑफिसेस, कितने ऑफिसेस है आरबीआई के, ठीक है। इसका आंसर 4 है, आरबीआई के सिर्फ 4 ऑफिसेस है, ठीक है। लोग कहेंगे 31 है, 32, 4 ऑफिसेस है, उसको ब्रांचेस कहते हैं, जो एडिशनल है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो इसलिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने खुद बनाए हैं, काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं।
अगर आपके पास टाइम है तो बुक पढ़िए, लेकिन जो लोग बुक पढ़ रहे हैं वो पहले एमसीक्यू देखिए फिर बाद में बुक पढ़िए, तो आपका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ये जितने सारे क्वेश्चंस है 100 के 100 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आंसर भी दिया है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अभी क्या करना है, मैंने हर बार मैं अभी आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, कैसे नोट्स बनाए। तो अभी इसके लिए ये 100 क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या करना है, 3 A4 साइज के न्यूज़पेपर पेजेस लेने हैं। ठीक है, A4 साइज के पेजेस लेने के बाद क्या करना है, ऐसे बॉक्सेस करने हैं। ठीक है, ऐसे बॉक्सेस करेंगे तो कितने टोटल बॉक्सेस हो गए, ये 8 8 8, कितने हो गए 24, और उसके बैक साइड वाले यानी कि 48 बॉक्सेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे। ठीक है, 48 बॉक्सेस 100 क्वेश्चन, यानी कि एक बॉक्स में आप 2 से 3 क्वेश्चन रिलेटेड नोट्स लिख सकते हैं। और इसी तरीके से नोट्स लिखेंगे तो इसका रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद आप इसको अलग अलग पेन से कलर करेंगे, येलो फ्लोरोसेंट है, ऑरेंज है, उसके बाद ग्रीन है, ब्लू है, तो बाद में रिवीजन करने में, और ये पिक्टोग्राफिक होता है इसलिए आपके दिमाग में फिट हो जाता है। एक बार ट्राई करके देखिए और मुझे एक्सपीरियंस बताएं आपको इसका फ़ायदा हो रहा है या हो रहा है। ठीक है, तो अभी बस ये है कि हमारा रिपब्लिक डे जो ऑफ़र था वो अभी एंड होने वाला है इस मंथ एंड में। तो अभी 30 तारीख और 31 तारीख, 2 तारीख के लिए जिनको कोर्स लेना है उनके लिए, क्योंकि क्या होता है हर बार लोग मुझे पूछते हैं, तो उनके लिए है। जिनको नहीं लेना है वो स्किप कर दे इसको, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको हेल्प चाहिए। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर 1-on-1 गाइड करते हैं, यानी कि आप और मैं सामने बैठ के गूगल मीट पे आप जितनी सारी क्वेरीज हैं मुझसे पूछेंगे, सिर्फ मुझसे नहीं, हमारी यहाँ पे जितनी सारी फैकल्टीज़ है, ये फैसिलिटी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं। ऐसा गाइडेंस जिसको चाहिए, जिसको पर्सनल पूछना है सर से, कुछ पर्सनल प्लान चाहिए, पर्सनल क्वेरी चाहिए, सर इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ। लाइव लेक्चर्स दिन में, वीक में कम से कम 15 एक आसपास हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं। तो ये जिसको चाहिए ये हैंड होल्डिंग वो ज्वाइन करें, अदरवाइज बाकी आप अपने तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू सकते हैं। सो पीडीएफ डाउनलोड कर कीजिए, उस वो पढ़िए अच्छी तरीके से, एक बार 2 बार नोट्स बनाइए, मैंने जैसे A4 साइज़ का पेज बताया उस तरीके से नोट बनाइए, और रेगुलरली उसका रिवीजन आप करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।